हाय एवरीवन, मेरा नाम भूपेश है और आज मैं आपसे नीदरलैंड टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो नीदरलैंड ने अभी रिसेंटली सीजनल वर्क वीज़ा या टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा निकाला है। ये उन लोगों के लिए है जो नीदरलैंड आके 6 महीने तक फार्म्स में काम करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है और आप फार्म्स में फ्रूट पिकिंग के लिए, फ्रूट सोइंग के लिए, फ्रूट पैकेजिंग के फील्ड में काम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वीज़ा सिर्फ 6 महीने के लिए है। तो इस वीज़ा के ऊपर आप नीदरलैंड में सेटल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो वो आपको फर्दर वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। इस वीज़ा के ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउसेस को, अपने पेरेंट्स को लेके आ सकते हो। इसके लिए किसी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको IELTS नहीं चाहिए और आपको डच आना भी ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है तो दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर दिस जॉब। इस वीज़ा में आपके और आपके डिपेंडेंट्स की जो वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट होती है वो आपका स्पॉन्सर करेगा। इस वीज़ा के ऊपर आप कुछ कर सकते हो, बट कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी जो नीदरलैंड्स की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट नीदरलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है रेजिडेंस परमिट की, जहाँ पे वर्क का मेंशन है। अगर आप यहाँ जाएं, हम चेक करेंगे अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट सीजनल वर्कर वीज़ा। सो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमको एक वेब पेज पे लेके जाता है जहाँ पे वो ये बताते हैं कि जो रेजिडेंस परमिट फॉर द सीजनल वर्क जो है वो आपको किसी को भी नीदरलैंड में आके एग्रीकल्चर की फील्ड में 6 महीने तक की काम करने के लिए अलाउ करता है। अभी हम इसकी और भी डिटेल्स देखें कि कौन कौन लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके हिसाब सभी लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, आप आके नीदरलैंड्स में आके किसी भी डच कंपनी की एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के फील्ड में मैक्सिमम 24 वीक्स तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयर है वो 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर और दूसरा वर्क कहलाता है रिकॉग्नाइज्ड स्पॉन्सर। सो बेसिकली इनमें रिकॉग्नाइज्ड स्पॉन्सर होना एक वॉलंटरी थिंग है, आप हो सकते हो। एडवांटेज ये मिलता है कि जो भी अगर आप एक रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर के थ्रू अप्लाई करते हो वहाँ पे, तो आपका एप्लीकेशन थोड़ा फास्ट मूव होगा। नॉर्मली अगर आप एक स्पॉन्सर के थ्रू जाते हो तो वो हमको लगता है 90 डेज। अगर आप रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर के थ्रू अपना एप्लीकेशन डालते हो या उनकी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो वो प्रोसेसिंग है आपकी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर हो जाती है। तो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पे। जो भी सीजनल वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आएंगे उनको नॉर्मली ये प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट दिया जाता है यहाँ पे, और उसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सो जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उनकी वो हम देखते हैं। तो इसके हिसाब से आपके पास जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए या ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अगर आप बच्चा आपके साथ है तो आपका बच्चे के पासपोर्ट पे आपका स्पाउस का नाम होना चाहिए वहाँ पे। पब्लिक के लिए कोई डेंजर नहीं पोज करना चाहिए। आपको नीदरलैंड में आओगे तो यहाँ पे आपको आके ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराना पड़ेगा। और इन्होंने एक ऐसी भी लिस्ट दी हुई है कंट्रीज के लोगों को एग्जम्पशन दिया गया है जिनको ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट नहीं कराना है। तो अगर हम ये इस लिस्ट को देखें तो यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे जाके एक ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने पिछले 6 महीने में ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराया है तो भी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि सीजनल वर्क के लिए बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट जो है सीजनल वर्क की उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वर्कर हैं वो सीजनल वर्क में मैक्सिमम 24 हफ्ते या 6 महीने तक काम कर सकते हैं। वर्कर जो है सफिशिएंट इनकम अर्न करेंगे। इनकम रिक्वायरमेंट्स उनकी नॉर्मली जॉब की वेबसाइट से मेंशन है। जो मैंने चेक किया था उसके हिसाब से मिनिमम जो मुझे दिखा था वो 9.75 यूरोस लगा के 12 यूरो के बीच में मुझे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखे थे। बट एप्लीकेशन डेट 3 साल प्रायर उसको इलीगली नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर जो है वो ऐसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो नीदरलैंड में हो या इसका ऑफिशियल डच ब्रांच हो किसी फॉरेन कंपनी में, और आपका एम्प्लॉयर है वो कमर्शियल रजिस्टर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ नीदरलैंड के साथ रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिखाने पड़ेंगे जो कि आपको ये प्रूव करें कि आप जो रेजिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपके अपने वैलिड पासपोर्ट की कॉपी लगी हुई, आपको एक एम्प्लॉयमेंट ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट का लेटर भी देना पड़ेगा वहाँ पे। ये इन्होंने फॉर्मेट दिया है रिटन एप्लीकेशंस के लिए। सो अगर आप रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर के साथ काम करते हो तो फॉर्मेट अलग है थोड़ा। ये है, आप सारी डिटेल्स आपको भर के भेजनी है वहाँ पे। और अगर आप एक नॉर्मल स्पॉन्सर के साथ काम करते हो जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे अलग है। इसको डाउनलोड करना है, फॉर्म को प्रिंट करना है, फॉर्म को कंप्लीट करना है, सारी अपेंडिक्सेस फिल करनी है और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भेज देना है इनको। एप्लीकेशन की कॉस्ट जो यहाँ पे देखें बेसिकली 207 यूरो के आसपास में आती है। यहाँ सारी जो कॉस्ट होती है वो नॉर्मली आपका एम्प्लॉयर
बियर करेगा। और ये हम डिसीजन की बात करते हैं तो अगर आप एक कंबाइंड रेजिडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए जाते हो तो आपको 90 डेज का टाइम लगता है। अगर आप रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर के साथ जाते हो तो आपको 2 वीक्स के अंदर आपको रिस्पॉन्सेज यहाँ पे मिल जाता है। और आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करोगे तो। अगर आपके लिए कोई नेगेटिव कमेंट्स आए हुए हैं तो आप जाके इनकी रिव्यू के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो। और अगर ये लेट भी डिसाइड करती है तो भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि अगर डिसीजन किसी वजह से लेट हुआ है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करते हैं। और ये वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम 24 वीक्स या 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। सो अभी अगला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो जॉब अप्लाई दे रही हैं। सबसे पहले जब आप सर्च करते हो तो आप एक कंपनी है विच इज seasonalwork.nl, आप यहाँ पे जाओ तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो ये उनका वेब पेज है जो कि ये बोलता है कि अगर आप नीदरलैंड्स में एग्रीकल्चर में जॉब देखना चाहते हो सेक्टर में तो आपको यहाँ पे सीजनल वर्क की वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और डच एम्प्लॉयर्स जो है अपनी जॉब ऑफर्स यहाँ पे वो करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए या बाकी कंट्रीज के लिए भी, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो अगर आप जाते हो गो टू द जॉब्स तो आपको यहाँ पे सारी कहाँ पे हैं, किस टाउन में आपको है, आपको पिकिंग के लिए यहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ 1 ईयर का है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे जो भी हमने देखा था ये बेसिकली आप ये अगर जॉब देखो तो एंग्रीन्स में है फ्लावर्स पिकिंग के लिए, हार्वेस्टिंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग फ्लावर, एंड दिस वुड बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द सीजन। सो आपको ऐसी इन वेबसाइट पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको यहाँ पे करना कैसा। और ये साथ में आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना क्या है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो सारी चीज़ें दी हैं कि आप उनको मेल करोगे तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लासडोर। अगर आप ग्लासडोर पे भी आगे सर्च करते हो तो भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं कि कहाँ पे पोजीशंस हैं, कैसी है। तो यहाँ मैंने सर्च किया सीजनल वर्क नीदरलैंड्स, राइट। तो मुझे एक ऑप्शन मिला यहाँ पे हाजरा सीट का, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे ब्रीडिंग असिस्टेंट चाहिए इनको अनियन के लिए, तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी अदर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो होती है Indeed.nl। यहाँ पे मैंने सीजनल वर्क सर्च करके देखा यहाँ पे, तो मुझे इसके बारे में पता चला जहाँ वर्क एट स्ट्रॉबेरी फार्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो सैलरी देते हैं वो आपके 10.48 यूरोज के आसपास रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करेंगे, आप कब आओगे, कब रहोगे। इनफैक्ट मेनी टाइम थी ये भी बताते हैं कि आप अगर उनके यहाँ जाते हो तो आपको रहने की क्या फैसिलिटी मिलेगी, आपको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टार्टिंग विद बेसिक ग्रॉस सैलरी जो है यहाँ पे 10.48 यूरो की आती है। वीकली पीरियड पेमेंट्स होते हैं आपके यूरो में। आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो डिडक्शन होता है वो लगभग 31 यूरो पर वीक के हिसाब से होता है। अगर आप वहाँ रहना चाहते हो तो आपकी जो रेंटिंग कॉस्ट आती है वो आपकी अराउंड 87 यूरो पर वीक के हिसाब से आती है। और वर्क टाइम के बारे में बताते हैं कि नॉर्मली आपको सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बात। फिर उन्होंने एक डिटेल दिया है कॉन्टैक्ट पर्सन का भी। सो अगली वेबसाइट है रैंडस्टेड। अगर आप यहाँ इनकी वेबसाइट पे भी जाके अगर आप देखोगे, आप सर्च करते हो तो यहाँ भी काफ़ी सारी आपको जॉब्स मिलती हैं एज फॉर अ सीजनल वर्कर इन नीदरलैंड्स। सो ये एक छोटा सा वीडियो था जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट देयर आर सम अदर कंपनी हु कैन प्रोवाइड यू शॉर्ट टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी इन नीदरलैंड्स। होप you like the video. Don't forget to give us a thumbs up. So this was all from my side today. Hope you have liked the video. You can go on their website and apply for it. 6 महीने की जॉब है, आपको 10 यूरो के आसपास की सैलरी देते हैं, वो आप 12 घंटे काम कर सकते हैं। यू कैन सेव सम गुड अमाउंट ओवर देयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।